Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे थोड़ी अलग टॉपिक है आपकी गुड कर्मा। करंट टाइम फ्रेम में आपकी क्या गुड कर्मा रहा है एंड उसकी बदौलत आपको क्या रिजल्ट आने वाले समय काल में मिलने जा रही है या फिर मान लीजिए क्या मैनिफेस्ट हो रही है उस गुड कर्मा की वजह से। ओके, यहाँ पर तीनों कार्ड के ऑप्शन है, आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 1 लवर्स कार्ड, थैंक यू। Okay, group number 2 Ace of Swords, group number 3 Stars। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। पहले हम फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे आपकी गुड कर्मा, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे आप क्या मैनिफेस्ट करिए उस गुड कर्मा की वजह से। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। ओके, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ याद रखिए कि कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग ही आप रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, गुड कर्मा करंट टाइम फ्रेम में एंड उसकी बदौलत आने वाले समय काल में क्या मैनिफेस्ट होगा, क्या रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। ओके, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ हम देखेंगे। फर्स्ट हाफ में गुड कर्मा होगा, मतलब अभी क्या गुड कर्मा है। याद रखिए मैं गुड कर्मा मैंने मेंशन की है टाइटल पे, गुड कर्मा एंड आने वाले समय काल में क्या मैनिफेस्ट होगा उसकी बदौलत। फर्स्ट हाफ की मैंने शफल कर चुकी हूँ, सेकेंड हाफ जो मैनिफेस्ट होगा मैं शफल करूँगी। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने लवर्स कार्ड चूज़ किए हैं माय डियर। एक कार्ड ऑप्शन कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कार्ड मतलब एकदम से जंप होकर आई थी माय डियर जब मैं शफल कर रही थी ऑप्शन कार्ड। तो डेफिनेटली इस टाइम मतलब आपका जो अभी करंट जो एनर्जी आ रही है वो बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर नज़र आ रही है माय डियर, कि आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ फ्लाई करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आना चाहते हैं एंड लाइक माइंडेड पीपल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ईस्ट की तरफ से, कि जो साथ में चलेंगे जीवन भर के लिए साथ में चलेंगे, मतलब ही लोगों को पीछे छोड़कर। इसे कम्प्लीटली ज़रूरी नहीं है इस बात सिर्फ सोलमेट ट्विन फ्लेम की हो रही है। इट्स लाइक माइंडेड पीपल आपकी विचारधारा को जो रेस्पेक्ट करते हैं उन या फिर उन ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं गुड कर्मा करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, गुड कर्मा टोटालिटी जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की बात करते हैं। थैंक यू। पॉलिटिक्स, क्या बात है। थैंक यू सो मच। दैट्स वाई मैंने आपको बोली थी कि कुछ चीज़ों से आप जैसे रिलीज़ कर बाहर आना चाहते हैं। यस कम्प्लीटली दिस इज़ कम्प्लीटली एक ऑल टाइड अप सिचुएशन जहाँ पर बंधे हुई है कोई लड़की पूरी तरह से, मतलब शरीर पे वस्त्र नहीं है बट पूरी तरह से रस्सी से बंधी हुई है। नंबर 25। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ 4 ऑफ कप्स, माउस की एनर्जी, रैट, डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। समर सॉल्स्टिस, रेडियंट सन की एनर्जी है। थैंक यू। बोन कलेक्टर जो कि इस डेक में नंबर 1 कार्ड है, बोन कलेक्टर। ओके, मैं देखूंगी, पहले मैं थोड़ी शुरू करती हूँ रीडिंग को आपकी गुड कर्मा माय डियर। दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। आपके साथ करंट टाइम फ्रेम में मैं आपकी कर्मा को लेकर बात बाद में करूँगी, बट मुझे तो लग रहा है कि आप झेल रहे हो माय डियर। ये होता है ना कि एक पीसना जिसको कहते हैं। तो एक आप वर्क फील्ड में हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जिस भी फील्ड में है, परिवार के बीच है, हाउसवाइफ है या फिर आप शादीशुदा पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, हियर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हियर एंड थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घटी। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, नज़र हटी दुर्घटना घटी एंड इतने लोगों की ट्रू फेस आपके सामने आ रही है कि आप शॉक्ड हो रहे, जैसे
एक के बाद एक घटना, एक सीरीज़ में एक के बाद एक घटना आपके सामने आ रही है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली 4 ऑफ कप्स, जहाँ पर बहुत टाइम से ये माउस जैसे किसी क्लोज डोर की ओर देख रहा था एंड एस ऑफ कप्स को ही इग्नोर कर रहा था बिकॉज दिस पर्सन इज़ बाउंडेड बाय, और ऐसे किसी सिचुएशन में आप घिरे हुए थे कि आप बाहर ही नहीं आ पा रही थी इस पॉलिटिक्स से, इस चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही थी। कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स भी दिखाई दे रही है। इवन मुझे आई एम रियली सॉरी टू से बट कुछ लोगों की परिवार वाले भी हो सकते हैं माय डियर, जो इस चीज़ों के शिकार है कि सब कुछ करने के बावजूद भी, बिकॉज हियर द समर सॉल्स्टिस, जलने की एनर्जी आ रही है आपकी कि आपने पूरे जल का रोशनी दी बट उस पर किसी ने मलहम नहीं लगाई माय डियर। एंड दिस इज़ द बोन कलेक्टर। बचपन में आपकी पायल से मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही, जो अफेक्शन जो मिलने चाहिए थे, अटेंशन एंड अफेक्शन, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है कि आपके पेरेंट्स काफ़ी बिजी थे और भी बच्चे थे, सिबलिंग थे, उनके ख्याल थे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थे। बोन कलेक्टर का मतलब है पास्ट में कुछ जैसे चोरी हो चुकी, स्टोलन, एंड नाउ यू आर कलेक्टिंग दिस स्टोलन पीस। जैसे बचपन में जो मिला नहीं वो आज मुझे करना है, बचपन में जो खुशियाँ मुझे मिली नहीं वो आज करने। बचपन में मुझे एक बॉक्स चाहिए थी, वो आज नहीं, वो उस टाइम फ्रेम में नहीं मिले बट मैं आज खरीदूँगी बिकॉज आज मुझे वो सामर्थ्य है मेरे पास, मैं आज खरीदूँगी। सो योर गुड कर्मा, एक्चुअल में आप पास्ट की कुछ एनर्जी को हील करना चाहते हैं। एंड अगेन बोन कलेक्टर, मुझे जैसे टाइम घूम चुकी है माय डियर। हियर इज़ अ व्हील, इनके पीछे जो कार्ड है ना इससे व्हील, एंड इनकी सर के ऊपर एक चक्र दिखाई दे रही है। दिस इज लाइक ए व्हील। समय परिवर्तन, जैसे परिवर्तन समय का स्वभाव है माय डियर, तो आपके जीवन में भी वो परिवर्तन आ रही है बिकॉज आपने लंबे टाइम से जली है बट किसी ने उस जलन को महसूस नहीं की सिवाय आपके। बट नाउ आप अभी उस एस ऑफ कप्स की तरफ देख रहे हैं बिकॉज 4 ऑफ कप्स की नेक्स्ट कार्ड ही बोन कलेक्टर, जो नंबर 1 कार्ड है, जो कलेक्ट कर रही है। एंड सभी की ट्रू फीलिंग्स भी, ट्रू फेस भी आपके सामने आ चुकी है और आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं बिकॉज बहुत टाइम तक आप इस 4 ऑफ कप्स इल्यूशन में जी है, बिंग बाउंडेड, रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली थे, तो दैट्स वाई अपने बचपन में कुछ चीज़ों को सीखना चाहते, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते थे, कोई गाना सीखना चाहते थे, बट समहाउ उस टाइम पे बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन यू आर बाउंडेड, दैट्स वाई आपने सीख नहीं पाई, अब सीख रही हो समथिंग जो यू आर कलेक्टिंग स्टोलन पीस माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, वॉक अवे। Tao Yan Ming, let go of burdens and worries, surrender your ego and walk away. Feel the freedom and enlightenment as you rise above petty matters. Follow your inner quest, luxuriate in well-deserved peace of mind. मैं आपको थोड़ी बताती हूँ। वॉक अवे में जो पर्सनालिटी आपको दिखाई दे रही है टाओ यन मिंग है, जो एक टाइम फ्रेम में मिलिट्री, आर्मी, पुलिस में एक बड़े पद पर थे, बट उस जगह पर किसी राजनीति पॉलिटिक्स की वजह से ये पूरी तरह से बदनाम हो चुके थे। कोर्ट में भी इनके साथ मतलब जो लॉयर थे बहुत एक कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई थी, तो इन्होंने पद से रिज़ाइन कर दी एंड अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेकर दूसरे कंट्री में चले गए, दूसरे जगह पर चले गए। एंड धीरे धीरे जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो लिखते चले गए एक पोइट्री की फॉर्म में। एंड उस टाइम फ्रेम में टाओ यान को कहा जाता था कि पोएट्स ऑफ पोएट, कवि की कवि है, महाकवि जिसको कहते हैं माय डियर हम। तो एक्चुअल में यहाँ पर बिकॉज ऑफ बोन कलेक्टर भी एक एक्सपीरियंस की बात कर रही है एंड यहाँ पर टाओ यान मिंग है जो वॉक अवे की एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई मैंने आपको बोली थी कि वॉक अवे फ्रॉम ए सिचुएशन और टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक साइकिल, बिकॉज आप एक लाइक माइंडेड पीपल को चाहते हैं लाइफ में, जो आपको सपोर्ट करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपकी एनर्जी को मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे, बिकॉज आपने बहुत टाइम से जला है दिस एनर्जी में, मतलब एक साइकिल में। रेडियंस एनर्जीज मीन्स एक दिया की जैसे है जो जल रही है बट उसके नीचे अंधेरा है, बट उस अंधेरे को किसी ने रेस्पेक्ट नहीं की एंड आप अभी वो समझ बहुत टाइम के बाद वो रियलाइज़ हुई है, अब इस साइकिल से मुक्त हो रही हो माय डियर। एंड यूर गुड कर्मा कि आप किसी चीज़ को माफ़ भी कर रहे हो, बिकॉज वॉक अवे की एनर्जी में एक माफ़ी की एनर्जी भी आ रही है माय डियर, कि फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। धीरे धीरे वो फ्रीडम आ रही है। हियर इज़ अ फ्रीडम एंड एनलाइटमेंट,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग बिकॉज ऑफ समर सॉल्स्टिस ईयर, क्योंकि अब आपके पास आसमान बहुत बड़ी हो चुकी है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में आप छोटी छोटी बात पर बहुत हर्ट हो जाते थे, छोटी छोटी बात बड़े दिल पर लगाते थे, बिकॉज आप सरकमफ्रेंस बढ़ चुके। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है सरकमफ्रेंस बढ़ जाते हैं माय डियर, एंड आप धीरे धीरे आप लेट गो कर पा रही हैं। धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस एक जगह पर गैदर हुई है, एंड नाउ यू आर लाइक ए गाइड, मेंटर, एंड आपकी बचपन, आई डोंट नो, मुझे मैं अगेन इस बात पर थोड़ी जिक्र, बिकॉज हियर द सन चाइल्डहुड पीरियड की भी बात करते हैं, बोन कलेक्टर, पॉलिटिक्स, जैसे बहुत बचपन से ही कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट बहुत बचपन में शादी हुई है, या फिर कुछ या फिर अनजाने में बहुत क्लैरिटी ना होने की वजह से ऐसे कुछ डिसीजन लिया है आपने, जिसको लेकर पश्चाताप थे, एंड बहुत टाइम तक एक साइकिल में आप फंसे थे माय डियर। बट आपकी धीरे धीरे जिस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एंड उस चीज़ को लेकर, या फिर जो रेस्ट्रिक्शन आपकी थी उस जगह पर भी बहुत आपने जवाब नहीं दी, जैसे आप बर्दाश्त करते गए, एंड धीरे धीरे आप, शायद वही एक कारण है कि जो सह जाते हैं वो रह जाते हैं, बट सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कभी कभी जवाब देना ज़रूरी है। तो बट आपके लिए जैसे सह गए तो वो रह गए, तो मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही कि आप बहुत टाइम से सहे माय डियर, एंड दैट्स वाई आप धीरे धीरे आपको एक खुली आसमान मिली है, जहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल आपकी विचारधारा के पर्सन होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होंगे, फुल ऑफ रेनबोज हियर। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आपके सेकंड हाफ में, मैं शफल करूँगी क्या आपको मिलने जा रही है। मुझे यहाँ पर आपकी कुछ लिखने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज एक फ़िलोसॉफ़ी की एनर्जी है, एक पोइट्री की एनर्जी आ रही है, जैसे कभी पोइट्री कुछ क्रिएटिविटी की फॉर्म में आप अपने दर्द को व्यक्त करते हैं, एंड वो रिलीज़ भी होते, सिर्फ व्यक्त करना नहीं, वो रिलीज़ भी होते हैं माय डियर। मैं देखूँगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर। लेट्स सी माय डियर, क्या आप मैनिफेस्ट करेंगे इस गुड कर्मा के कारण? ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या आप मैनिफेस्ट करेंगे इस गुड कर्मा की वजह से? थैंक यू, ओके, लेट्स सी, टी लीफ से देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है गुड कर्मा के कारण। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड, थैंक यू, ओके, थैंक यू, 1 मोर कार्ड, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। कंपैशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बोध, रियलाइजेशन। कंपैशन एक ऐसा अनुभूति है माय डियर जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कंपैशन, जब आप कंपैशनेट हो जाते हैं तो इट्स लाइक ए वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग्स है माय डियर। इनके हाथ में वर्ल्ड है, एंड इनकी ऊर्जा देखिए कि जैसे ये अपनी इस 2 हाथ की जो ऊर्जा है, जैसे वो वर्ल्ड को दे रही, मतलब समाज कल्याण में भी वो ऊर्जा जैसे इस्तेमाल होगा माय डियर। आपकी जो भी एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स वाई द ब्लेसिंग्स एंड यस, इनके हाथ में सी दिस लुक्स, यहाँ पर एक मुझे इनके हाथ से जैसे एक ऊर्जा नज़र आ रही है, लिटरली वो आपको प्राप्त हो रही है। दिस इज़ द ब्लेसिंग्स, एंड बैकग्राउंड में एक फुल मून की एनर्जी। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने जा रही माय डियर इस गुड कर्मा की वजह से। थैंक यू सो मच। दिस इज़ बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, दिस इज स्क्राइब एनर्जी। इट्स लाइक बच्चों की एनर्जी आ रही है माय डियर। अब अगर आप मतलब एजड पर्सन है तो आपके लिए कुछ नई एक चैप्टर है माय डियर। अपनी एक नई चैप्टर, नई एक सेल्फ एक मुझे दिखाई दे रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बर्थ की एनर्जी आ रही है, कंसेप्शन, फर्टिलिटी की एनर्जी आ रही है, खुशखबरी हो सकती है मैरिड कपल के लिए माय डियर। ओके, थैंक यू। नई प्रोजेक्ट हो सकती है बिकॉज बर्थ इज एम्प्रेस एनर्जी माय डियर। नई प्रोजेक्ट, नई जॉब, स्टेटस परिवर्तन हो रही है। प्रिंसेस से एम्प्रेस एनर्जी, प्रिंस से किंग एनर्जी। लेट्स सी। Wow, this is caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming.
ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर, दिस इज़ एंड वेरी स्ट्रगलफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में जो चला है, जो ऑलरेडी वो चल रहा है माय डियर, क्योंकि जब गुड कर्मा चल रही है, क्योंकि आप एक लंबी फेज में थे, धीरे धीरे वो शिफ्टिंग हो रही माय डियर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स सी थैंक यू। मैनिफेस्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? दिस अ ग्रेट मैसेज। दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन, बर्थ मतलब कंसेप्शन, नई शुरुआत, नई आइडियाज़, कोई बिजनेस हो सकता है आपके लिए। थैंक यू। नई जॉब ऑफर, थैंक यू। आपने कुछ अगर करके रखा है माय डियर, ऑलरेडी खोल के रखा है, वो बहुत फ्लरिश कर रहा है माय डियर आने वाले समय काल में, बिकॉज कैटरपिलर के साथ यहाँ पर बर्थ एनर्जी है, तो मतलब बर्थ तय है, निश्चित है, विक्ट्री तय है माय डियर। थैंक यू। क्या मैनिफेस्ट हो रही ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में? थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Coming from a toxic cycle, it's like a cave, toxic cycle. Yes, this is a fool. Completely a new beginnings, my dear. Completely एक fool अपनी journey को बस शुरू करने जा रही है, and very much not very sure about his or her journey. Thank you, my spirit guide. Thank you so much. Thank you so much. Yes, that's why. One more card, spirit guide. This is completely a spiritual awakening process, my dear group number 1, बिकॉज आपने काफ़ी सारे हार्ट ब्रेक या फिर कम उम्र में बहुत सारे, बिकॉज 9 ऑफ पेंटेकल्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स एक साथ आई है, कम उम्र में बहुत कुछ देखी होंगे माय डियर। 9 ऑफ पेंटेकल्स कुछ रिजेक्शन, कुछ ना भी सुनी है माय डियर, इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर, बट हियर इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड। आप धीरे धीरे सारे, इवन कुछ बीमारी भी दिखाई दे रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3 ऑफ शॉर्ट्स मुझे हेल्थ पर भी थोड़ी एनर्जी आ रही है, बिकॉज हर्मिट एंड द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। आप ओवरकम करेंगे माय डियर, एंड हर्मिट इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डीप डाउन जाना लाइफ की, एक सीकर की भूमिका निभाना, एंड धीरे धीरे आप इस बीस्ट एनर्जी को कंट्रोल करिए। दिस इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, एंड ऑन द हॉराइजन ब्लेसिंग्स है, कंपैशन है, एंड आपके लिए बर्थ है माय डियर, बिकॉज आप जो एक नई जर्नी, एक नई साइकिल आप शुरू करी हुई, सारी चीज़ों को हील कर माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, वेलकम। आज हम देखेंगे 2 हाफ में देखेंगे। फर्स्ट हाफ में आपका गुड कर्मा, करंट टाइम फ्रेम में आपका गुड कर्मा, एंड इस गुड कर्मा की वजह से आपको आने वाले समय काल में क्या मिलेंगे या फिर क्या आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्या रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही, वो मैं सेकंड हाफ में देखूंगी। फर्स्ट हाफ की कार्ड्स आई हैव ऑलरेडी शफल, मैं सेकंड हाफ की कार्ड मैं शफल करूंगी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग, तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। पहले मैं बताती हूँ, जब मैं आपकी सेक्शन, आपकी फाइल की कार्ड शफल कर रही थी, ये सब शॉर्ट्स पहले ऑप्शंस कार्ड शफल की, एंड देन मैं बाकी डेक्स की कार्ड शफल की, मुझे अद्भुत से एक अनुभव हो रही थी जो किसी पायल के लिए नहीं हुई। एंड बाकी पायल में स्टार है, लवर्स है, और भी सुंदर कार्ड दिखने में है, बट वो अनुभव मुझे दूसरी पायल पे नहीं हुई। ये पायल जो सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करने से पहले काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। ग्रुप नंबर 2, मैं आपकी स्थिति को बता रही हूँ, अगर नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर पायल। बहुत कंफ्यूज रहेंगे, एंड थोड़ी देर के बाद आप झटके से इसको क्लिक करेंगे, बिकॉज ये इट्स लाइक ए इनकर्नेशन, जैसे कोई दिव्य शक्ति जन्म लेते हैं धरती में। कभी कभी हम कुछ कहानी में देखते हैं, वो पुराण से लेकर हो, बड़ी बड़ी धर्मग्रंथों में देखते हैं कि अप्सरा हो, देवी देवता हो, ये धरती पर जन्म लेते हैं कि मनुष्य कितना सफ़र करते हैं, ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में हम कितना सफ़र करते हैं, कितना तकलीफ़ है। एंड सभी देव देवी एक बार मनुष्य अवतार अवश्य ली है, चाहे वो अप्सरा ही क्यों ना हो माय डियर, गंधर्व हो, भूत हो, पिशाच हो, मतलब मनुष्य अवतार लेना, ये दुख दर्द साइकिल के थ्रू से जाना। मैं क्यों कह रही हूँ, जब मैं कार्ड यहाँ पर स्प्रेड करूँगी मैं आपको बताऊँगी। मुझे अनुभव हो रही है कि एक पायल खास है माय डियर। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, ओके।
इस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड एक बैकग्राउंड बहुत ब्लैक आ रही है एंड दिस इज़ द इन्फिनिटी सिंबल जो शॉर्ट्स को एकदम मतलब शॉर्ट्स उसके भीतर से जा रही है, उस इन्फिनिटी सिंबल के भीतर से एक थंडरस्टॉर्म बिजली की एनर्जी है। दैट्स वाई मैंने बोले थी कि कंफ्यूज रहेंगे बट एक झटके से वो क्लिक होगा दिमाग में, यही दिस इज़ माई पायल। इन्फिनिटी सिंबल के भीतर से इस ऑफ शॉर्ट्स जा रही है। इन्फिनिटी सिंबल मीन्स साइकिल, इट्स साइकिल एंड उसके भीतर से क्लैरिटी को लेकर आना। तो लाइफ में एक बड़ी बड़ी साइकिल, हम नहीं जानते कितने साइकिल एनकाउंटर्ड होगा लाइफ में, कितने देर तक वो साइकिल वो चाहे जितने भी साइकिल हो कितनी देर तक वो टिके रहेंगे, बट उस साइकिल को झेलने के लिए ही आना पड़ा है बिकॉज इंटेंशनली रचना और रचयिता एक ही है, तो उसको झेलने के लिए ही जैसे आना पड़ा है। कभी कभी कुछ देवी देवता को श्राप मिलता था कि जाओ जाकर मृत्यु लोक में जाओ, तो ये कुछ उस टाइप की एनर्जी है। आई एम रियली सॉरी टू से कि मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, सभी के लिए नहीं होगा, मैं अगेन कह रही हूँ, मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, आई अपोलोजाइज कि सभी के लिए नहीं होगा। कुछ मुझे स्पेसिफिक क्योंकि मुझे डिवाइन वाइब्स आ रही है। लेट्स सी, आपकी कार्ड्स देखते हैं पहले। गुड कर्मा, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ट्रैवलिंग जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, sorrow 8 और 9, ओके। मदर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स एक मामा डियर है, उसके पास ही एक बेबी डियर भी है, उसका बेबी डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। समन एंशिएंट हीलिंग विजडम, थैंक यू, थैंक यू। द डिवाइन बीइंग, नंबर 16, डिवाइन बीइंग, thank you. Encouragement, oh this is एक मामा जिराफ एंड एक छोटी जिराफ है, उसका बेबी जिराफ है, क्या बात है। यहाँ पर एक मामा डियर है, दैट्स वाई इट्स अ वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी नर्चरिंग पर्सन है, एक डिवाइन। अगर क्योंकि हम मनुष्य देव और दानव से जुड़े होते हैं माय डियर, आप में देव दानव है, हम सब में देव दानव सत्ता है। आप कौन किसको पॉलिश करेगा ये तो उसकी लाइफ पर्पस अर्थ मिशन वो खुद तय करता है, वो सोल तय करता है माय डियर। किसको पॉलिश करेंगे, देव शक्ति को या फिर दानव को, क्योंकि दोनों ही मौजूद हैं। ये वो पायल है जो देव दिव्य शक्ति जो कुछ तो प्राप्त है या आपकी एनर्जी में, मुझे आई डोंट नो स्ट्रॉन्ग वाइब्स शेयर की कुछ प्राप्त है, जो फर्स्ट एंड थर्ड पायल के लिए मुझे बिल्कुल भी वाइब्स नहीं हुई, बट कुछ तो प्राप्त है। हियर्स द मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड द एनकरेजमेंट। लोगों को खुद के जीवन में उताल पुताल मची हुई है, बट फिर भी ये वो पायल है कि शख्स चाहते हैं कि सामने वाला का उद्धार हो। आए है कुछ कर जाएंगे, एक लेगेसी क्रिएट कर जाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली द सॉरो। एक पर्सन, एक बुज़ुर्ग, आपका एनर्जी में बुज़ुर्ग के साथ कनेक्ट होने की बड़ी एक एनर्जी है, मतलब अच्छी तरह से आप उनकी पेन को समझ, सीनियर सिटीजन की पेन को बड़ी समझेंगे, बिकॉज दोनों कार्ड में एक बुज़ुर्ग की एनर्जी आ रही है। जब एज हो जाते 60 प्लस के बाद लोगों की कितना होपलेस हेल्पलेस एनर्जी, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट एज होती है, बड़ी कम उम्र। आज अगर आपकी उम्र 15-20 साल भी है फिर भी आप अनुभव करेंगे बिकॉज यू आर डिवाइन बीइंग्स। मैं आपके लिए मतलब क्या बोलूँ, मतलब अगर आपकी गुड कर्मा में ही मेरे पूरे टाइम चले जाएंगे माय डियर। दिस इज़ एक्चुअली कम्प्लीटली एक डिफरेंट एनर्जी है एंड आपकी एनर्जी में केयर करना, नर्चर करना आपके रोम रोम में है माय डियर। दिस इज़ एनकरेजमेंट जो हीलर करते हैं, एक समन करते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बोला दिस इज इनकारनेशन। क्वाइट पॉसिबल कि आप एक दिव्य सोल और बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन, 1000-2000 साल पहले की कुछ ओल्ड सिविलाइजेशन से आई हुई सोल है। जिस टाइम फ्रेम में आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाई पड़ी है, मतलब बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी आप सब कुछ खोकर आप डिवाइन की तरफ जाने वाले एनर्जी हैं। आई एम रियली सॉरी टू से बिकॉज ऑफ मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड एनकरेजमेंट एंड द समन हियर। बहुत कुछ की पति हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मनुष्य अवतार में है, तो डेफिनेटली उस जगह पर वो मटेरियल वर्ल्ड चाहत ज़रूरत होगी, बट यहाँ पर एक खींचातानी है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी आपको फील करेंगे कि आई एम हंग्री,
आई हैव ए बिग होल इन माई लाइफ, कुछ पूरी नहीं हो रही है। दैट्स वाई दिस एनर्जी हियर, दैट्स वाई कम्प्लीटली कमिंग एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। अभी एक पल के लिए आपको लग रहा है नहीं मुझे जॉब करना है, मुझे कैरियर सेटल करना है, मुझे बहुत सारी मनी चाहिए बिकॉज एक लग्जरियस लाइफ मुझे लीड करना है। जब उसके लिए आप भाग रही है, अगेन आप बैक पुल हो रही है, बैक पुल कर रहा है कोई, कितनी चीज़ों कर क्या फ़ायदा है, अल्टीमेटली तो जाना ही है। तो ये मुझे थोड़ी खींचातानी आपके जीवन काल में दिखाई दे रही है। आपकी गुड कर्मा की अगर मैं बात करूँ माय डियर, आपका जो अभी की करंट एनर्जी है कि आप खुद की दर्द से ज़्यादा लोगों की दर्द को ज़्यादा देख रही हो। आपकी एनर्जी में समन की एनर्जी जो एक्चुअल में आपके भीतर है। माता देवी शक्ति जब सती के रूप में जन्म ली, उन्हें पता नहीं थी कि वो देवी आदि शक्ति है। जब पार्वती के रूप में वो जन्म ली, उन्होंने तपस्या की। तपस्या सिर्फ महादेव को पाने के लिए नहीं, उनकी आदि शक्ति को प्राप्त करने के लिए भी थी माय डियर। एंड वो भी क्योंकि रचना और रचयिता दोनों एक ही है, तो वो करना ही है। तो उसी तरह से जैसे आप प्राप्त हो रही हो अपनी जो एक्चुअल में आपको मिला है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइन, जो एक्चुअल में आपको मिली है, उसको प्राप्त करने की एक तपस्या चल रही है। जीवन कैसा है? तपस्या से भरी है। जीवन जैसे तपस्या से भरी है। एंड इस जीवन काल में साइकिल जो आप इनकाउंटर करेंगे, जो साइकिल आपकी लाइफ में आएंगे, याद रखिए वो हर साइकिल बिकॉज ऑफ सॉरो एंड एट ऑफ वॉन्ट्स, हर साइकिल से बाहर जाएंगे। ऐसा नहीं है इसकी साइकिल में आपको स्टक रखा जाएगा। एक बड़ी साइकिल होगा, नो, एक साइकिल आएंगे, साइकिल चले जाएंगे, एक्सपीरियंस देकर चले जाएंगे बिकॉज उसको लेने के लिए ही जन्म हुई है। बट अभी जो एनर्जी आ रही है, आप दूसरों की दर्द ज़्यादा देख रही हो। आप चैरिटी करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में लोगों को मदद करना है, कुछ सोशल वर्क करना है, बहुत कुछ प्लान है बिकॉज दिस इज़ अ गोल्डन फ्लेम ऑफ डिवाइन विंग्स। लेट्स सी द वे दिस इज़ लव। जी मैं इनके बारे में थोड़ी बात करूँगी क्योंकि जुड़ी है आपके साथ। यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। स्टे ग्राउंडेड, अवॉइड एक्सट्रीम्स बिकॉज इट कुड चेंज। अबंडेंट फॉल्स प्रॉमिस, people will be truthful, some formality and people will be sincere. forsake cleverness and people will be kind to each other. मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो लाओ जी लिखा हुआ है ना, एक पर्सनालिटी है ये स्पिरिचुअल टीचर है माय डियर एंड फिलोसोफर, ए ग्रेट फिलोसोफर। ये पर्सन एक्चुअल में किसी राजा की कोर्ट हाउस में काम करते थे, ठीक है। उस जगह पर ग्रुप 1 पे भी वो कुछ एनर्जी मिलता जुलता है एंड ग्रुप 2 की जो पर्सनालिटी है एंड ग्रुप 1 की जो पर्सनालिटी आया था, बहुत हद तक उनकी जीवन कहानी एक है। ये पर्सन उस जगह पर काम करते थे, इस कोर्ट में। देन उस जगह पर इतना करप्शन शुरू हुई एंड इतनी पॉलिटिक्स शुरू हुई, उन्होंने रिज़ाइन कर दी उस पद से। देन वो ट्रैवल करना शुरू की डिफरेंट जगह पर, पर्टिकुलरली डिज़र्ट एरिया में ट्रैवल करना शुरू की, मरु एरिया में, जहाँ पर पानी की तलाश में लोग भटकते। दैट्स वाई दिस अ फिलोसोफर सीकर, विजडम सीकर एनर्जी, ग्रेट फिलोसोफर उस टाइम फ्रेम में। एंड ए पर्सन डिसअपेयर हो गए थे, मतलब मृत्यु कैसी हुई वो भी एक रहस्यजनक स्थिति है हमारी, किसकी मृत्यु कैसी हुई। दैट्स वाई मैंने आपको बोल रही थी कि सिनर्जी पाल में मुझे डिवाइन की वाइब्स आ रही है। बट मृत्यु होने मतलब आई मीन वो डिसअपेयर होने से पहले उनकी एक गार्ड थे एंड उनके जो साथ में चल रहे थे, कोई पर्सन थे इनकी, तो वो एक्चुअल में पता कर गए कि इतनी टाइम में जो एक्सपीरियंस आपने की है उसको लिखिए किसी बुक्स में, किताब की फॉर्म में। तो एक बुक उन्होंने लिखी थी, मुझे याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बट उन्होंने एक बुक लिख कर गई फिलोसफी के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। एंड वो काफ़ी आज भी शायद चीन में शायद वो पढ़ाते भी हैं माय डियर। एंड लाओ जी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड डिसअपेयर हो गए। कैसे? मतलब ये एनर्जी एक सीकर थे माय डियर, लोगों की दुख दर्द एंड ह्यूमन बींग्स की दुख दर्द को लेकर बहुत कुछ लिखा है माय डियर। तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी हियर इज द सॉरो एनर्जी। तो डेफिनेटली आप जीवन काल में इस फेज को एनकाउंटर करेंगे एंड धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है समन की तरफ। ओके, मैं देखूंगी आपकी गुड कर्मा उसकी वजह से आपको क्या मिलने जा रही है।
लेट्स सी माय डियर, गुड कर्मा की वजह से आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले समय काल में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मैनिफेस्ट करेंगे ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू। टी लेफ्ट से देखते हैं क्या मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड, क्या मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, 1 मोर कार्ड, ओके, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। टैट से देखते हैं क्या मैनिफेस्ट होंगे। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बोल रही थी आपका काम ही है देना, कुछ जैसे एक्स्ट्रा जो है वो आप दे कर जाएंगे। इवन वो एक गुरु भी अगर है तो गुरु भी जाने से पहले अपने ज्ञान, दैट्स व्हाई यस वो पर्सनालिटी। ओके ओके ओके। एंड आपकी जो कार्ड में जो पर्सनालिटी आए थे, मतलब वो जाने से पहले अपने नॉलेज छोड़ कर गए थे। दैट्स द एनर्जी, दैट्स द एनर्जी माय डियर। थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, योर फर्स्ट कार्ड, गुड लक। गुड लक आपके साथ होगा माय डियर। आने वाले समय काल में आप मैनिफेस्ट करिए गुड लक एंड ओ ग्रुप नंबर 2, दिस इज गुड लक एंड हैप्पीनेस। इट्स अ ब्लू बटरफ्लाई हियर एंड मुझे यहाँ पर एक लेडी बर्ग भी दिखाई दे रही है जो गुड लक को सिम्बलाइज करते हैं माय डियर। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर हैप्पीनेस है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज डॉग क्लोजअप, प्लेजर विथ ए क्लोज फ्रेंड, लाइक माइंडेड पर्सन, फ्रेंड यहाँ पर हो सकते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड हैट, यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट, ओ दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी, यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल। हैट एनर्जी जो जन्म हुई है किसी, मतलब जन्म की शुरुआती दौर कुछ और चीज़ पर होगा, बट धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगा। यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, जो आप उम्मीद नहीं कर रही हो ऐसे कुछ होने जा रही है। एंड हैट एनर्जी है माय डियर। हैट मीन्स एक्चुअल में एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी एक काम आप छोड़कर जाए जो लोग याद करते रहे, लेगेसी जिसको कहते हैं माय डियर। प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, दैट्स व्हाई मैं कह रही थी इनकारनेशन, जैसे कुछ अवतार है माय डियर। थैंक यू। लेट्स सी, मैजिशियन, किंग ऑफ कप्स and the devil energy. Devil, king of cups, devil energy, the strong vibes here. जिस तरह से इन्होंने लाओ जी ने पॉलिटिक्स देखी, इतनी उनको रिज़ाइन करने में वो मजबूर थे एंड वो मतलब उस साइकिल से बाहर आना चाहते थे। इतनी एक्सपीरियंस, अगर आप डीप डाउन कोई एक बहुत डीप एक्सपीरियंस आपके पास हो तो डेफिनेटली आप कीचड़ में गए थे। आप जीवन की उस डेविल एनर्जी के साथ जब तक आप इनकाउंटर नहीं करते, बुराई को जब तक आप नहीं देखेंगे, अच्छाई को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके साथ डेफिनेटली होगा माय डियर। एंड मैजिशियन, जितना आपको दर्द दिया जाएगा उतने ही सोने के जैसे निखार कर आप आएंगे। एंड हियर इज़ द मैजिशियन, क्योंकि मैं आपको अगेन बोल रही थी द हैट एनर्जी का मतलब यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल। मैजिशियन भी अपने ट्रू फेस को नहीं दिखाता, कोई नहीं जानता कि मैजिशियन मैजिक कर कैसे रहा है। मतलब हम सब के लिए वो एक चमक है, इट्स लाइक ए ग्लिटर्स, हम जानते नहीं हैं। अब साइंस क्या, साइंस है, लॉजिक है, वो अलग चीज़ है, बट हम नहीं जानते कैसे करते हैं मैजिशियन की मैजिक। तो प्लेइंग ए डिफरेंट रोल बिकॉज ये ऑलरेडी ये जो शस्त्र आपको है ये दिव्य है, प्राप्त है। तो आप टॉक्सिक साइकिल में जाएंगे तब उस जगह पर किंग ऑफ कप्स, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस से वो ऑब्जर्व करते हैं, ये लेसन को लर्न कर आपको किंग बनाया जाएगा। एंड किंग ऑफ कप्स भी एक समन की एनर्जी होती है, वेरी सॉफ्ट, वेरी हीलर टाइप एनर्जी, बिकॉज ए पर्सन इमोशनली बैलेंस है। तो लाइफ में एक जैसे आप टॉक्सिसिटी को इनकाउंटर करेंगे, उसी तरह से जितना टॉक्सिसिटी को आप इनकाउंटर करेंगे, इस टूल को इस्तेमाल करना, ढंग से इस्तेमाल आप कर पाएंगे माय डियर। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ था माय डियर। तो निश्चिंत आपका काम ही है, जो एक्स्ट्रा है, जो रिसोर्सेस मैजिशियन को प्राप्त हैं वो आप शेयर कर जाएंगे इस दुनिया से।
ऐसा नहीं उसको लेकर जाना है। वन मोर कार्ड, थैंक यू। द जस्टिस, कंप्लीट, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। यहाँ पर जस्टिस जो है, इनका दोनों सॉर्ट्स इक्वल हैं। इन्होंने सारे पीछे के घर को चाबी मारकर, मतलब लॉक कर कर चले आई, क्योंकि इनके लिए परिवार, इमोशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए जस्टिस इम्पॉर्टेंट है। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो जस्टिस की माइनर अरकाना है, बैलेंस की बात करता है। एंड आपका भूमिका हो सकता है माय डियर, एक मेंटर, गुरु, जस्टिस, लवर एनर्जी। सोसाइटी में जो अगेंस्ट में कुछ करे, जैसे उनके खिलाफ खड़े होना, अगेंस्ट में जो है उनके खिलाफ खड़े होना। एंड यहाँ पर बहुत सारे टेम्पटेशन है, एक कीड़े मकोड़े जो है ना, इनको दबा कर चिपक के, मतलब जैसे ये रॉटन फिश है, हाथ में पकड़ के बैठे हैं कि ये इनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो है वो, मतलब जो सच है वो बोलेंगे, ट्रूथ को सामने लेकर आना। एंड आप ऐसे ही पर्सनालिटी है माय डियर, इट्स लाइक ए जस्टिस लवर एनर्जी। बट आपके जीवन में शोर बहुत होगा विद दिस डेविल एनर्जी माय डियर, शोर बहुत होगा, बट अल्टीमेटली दिस इज जस्टिस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप लाइफ को बैलेंस करेंगे, लाइफ में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, गुड लक एंड हैप्पीनेस एनर्जी। एंड बिकॉज ऑफ योर कर्मा माय डियर, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा, सैटर्न जहाँ पर मौजूद है 2 सॉर्ट्स के साथ, जो किया है वो प्राप्त होगा। दिस इज मैजिशियन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी गुड कर्मा करंट टाइम फ्रेम में, एंड उसके बदौलत, उसकी वजह से क्या मैनिफेस्ट हो रही है फ्यूचर में, क्या आपको रिवॉर्ड मिलने जा रही है फ्यूचर में। फर्स्ट हाफ आई हैव ऑलरेडी शफल, में हम 2 हाफ में इसको देखेंगे। फर्स्ट हाफ की कार्ड है आपकी गुड कर्मा करंट टाइम फ्रेम में, ओके। एंड नेक्स्ट हाफ की कार्ड मैं शफल करूँगी, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 3 में शुरू करती हूँ रीडिंग। स्टार कार्ड आपने चूज़ किए हैं। आपकी कार्ड को शफल जब मैं कर रहे थे, मुझे एक ही शब्द सुनाई दे रहे थे, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करंट टाइम फ्रेम में एनर्जी हो सकता है सैक्रिफाइस, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सैक्रिफाइस मतलब घर में 2 बहन हैं, आप बड़े हैं या फिर आप छोटे हैं, जो भी हैं, या फिर 2 भाई हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, आपने अपने सिबलिंग के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस की है, उनकी खुशी के लिए शायद आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस की हैं। आप हाउस वाइफ है, अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को आपने सेक्रीफाइस की हैं। आप अगर मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे यहाँ पर डिफरेंट फील्ड में एक सेक्रीफाइस की एनर्जी की। आपकी माँ आपकी बहुत ही एजड पर्सन है, दैट्स वाई लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ाई के लिए नहीं गई, करियर के लिए नहीं गई, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, आपके पेरेंट्स के देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। दैट्स वाई आपने अपनी करियर, अपनी ब्राइट फ्यूचर को आपने सेक्रीफाइस कर दी। इट्स अ वेरी वॉरियर टाइप एनर्जी, क्योंकि याद रखिए इस कार्ड को अगर आप गौर से देखिए तो ये बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक है, बहुत सारे स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही स्टार्स चमक रही है, बहुत सारे स्टार्स हैं, बट ये इस स्टार में एक अलग ऊर्जा है जो सभी स्टार को पीछे छोड़कर ये जैसे अटेंशन ड्रॉ कर रही है। कहने का मतलब है कि 10 लोगों के बीच खड़े रहना, टीम में रहना आसान है, बट 10 लोगों की भीड़ में एक होकर खड़े होना वो कठिन है। एंड आप वो हैं, क्योंकि पाथ में बहुत सारे लोगों की सपोर्ट नहीं है, या फिर आप अगर आपकी हालत फाइनेंशियली बहुत ख़राब है तो बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेटिव नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करे, बैक सपोर्ट करिए, बिकॉज इसमें सभी स्टार को पीछे छोड़कर ये आगे जा रही है। स्टार कोई नहीं है साथ में जर्नी में, इट्स कम्प्लीटली लोनली स्टार, बट वेरी वाइब्रेंट स्टार। एंड मुझे और एक वाइब्स आ रही है इस कार्ड को देखते हुए, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड। गुरु अगर 4th हाउस में हो ऐसे, एंड अगर फ्रेंडली साइन में है और कोई अच्छी पॉजिटिव प्लैनेट के एस्पेक्टेड है, तो प्लैनेट्स एस्पेक्टेड हैं, कहा जाता है कि उसी की वंश से ही कोई जन्मा है आपके थ्रू से, मतलब आपकी सोल एक्चुअल में आपकी एंसेस्टर पूर्वज की ही कोई सोल है, उन्होंने जन्म लिया है कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए। एंड इवन आपके ऊपर जैसे एक आपका अर्थ मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपका अर्थ मिशन, जैसे उनका कुछ अधूरा काम आप करेंगे। हाँ, एंड मुझे इस कार्ड को देखकर कुल के दीपक, मतलब हो सकता है उन्होंने शुरू की थी बट कोई जानता नहीं है उस काम को,
तो कोई जानता ही नहीं है कि वो पर्सन एक्चुअल में क्या करना चाहते थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, सडन मृत्यु, कोई एंसेस्टर्स पे जो 4-5 पीढ़ी पहले हो सकती हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती है माय डियर। मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम फ्यूचर, मतलब डिस्टेंस टाइम पास्ट में, मतलब ये बहुत पीछे की टाइम फ्रेम, मतलब 500-600 साल पहले, मतलब ऐसा कोई काम शुरू हुआ था बट कंप्लीट नहीं हुई, जो आपके द्वारा हो सकते हैं। एंड एक कुछ लोगों के लिए लग सकता है कि एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर जा रही है पर्सन। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक कि एंसेस्ट्रल पैटर्न से बाहर जा रही है। वो एक्चुअल में वो बीज थे, वो आपके द्वारा फलित हो रही है। चलिए देखते हैं कर्मा करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू, ये कार्ड जंप हुई थी, दैट्स वाई मैंने इसको भी रख ली। लेट्स सी, थैंक यू। रिसेप्टिविटी, जो क्वीन ऑफ कप्स की बात करते हैं, थैंक यू। इनोसेंस, जो एक्चुअल सन कार्ड है बट ये मास्टर एनर्जी है। एंड इनके हाथ में ये ना एक कीड़े मकोड़े हैं जो एकदम से काट भी सकते हैं, बट फिर भी उसको लेकर भी काफ़ी मुस्कुरा रही है, बिकॉज प्रकृति से काफ़ी लगाव है। एंड रिसेप्टिविटी भी प्रकृति की एनर्जी की बात करते हैं। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, दिस इज़ अ लोटस हियर। एंड यहाँ पर एक महिला बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है, एक फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वॉल कार्ड, it looks like wheel of fortune. Manifestation number 10, thank you. Compass 15, that's why मुझे वो 5 आ रही थी, compass energy and interesting, this is like back of the deck. Thank you, thank you so much. Slowing down, Knight of Pentacles, बिल्कुल वॉल कार्ड के नीचे है, thank you. And river, दैट्स वाई मैंने आपको बोले थे आपका लाइफ पर्पस काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। डू यू नो इट कि आप कितने अच्छे मैनिफेस्टर हैं। एंड आपका नॉर्थ नोड, कंपास एंड द स्टार, योर नॉर्थ नोड, नॉर्थ स्टार, एंड पर्टिकुलरली हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम राहु को ही देखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो अलाइंड होगी इस एंड मतलब अभी करंट टाइम फ्रेम में मुझे वो अलाइंड होते हुआ वो प्रोसेस में दिखाई दे रही, बट स्लोइंग डाउन, बिकॉज हेयर इज़ लाइक एक नेक्स्ट साइकिल आपकी शुरू होने जा रही है, बट लंबी एक साइकिल आप कंप्लीट कर जा रही हूँ, लंबी एक साइकिल। एंड याद रखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन। टॉर्टोइज और रैबिट की रेस की वो स्टोरी जानते हैं ना, कि रैबिट दौड़ता हुआ गया और उसको लगा कि अरे ये तो मैं तो जीत ही जाऊंगी, तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, बट टॉर्टोइज वो अपने लक्ष्य में बिल्कुल फिक्स्ड है। दिस इज़ द वर्ल्ड एंड उसके नीचे स्लोइंग डाउन कार्ड है, बिकॉज इसका नॉर्थ नोड काफ़ी फिक्स्ड है। वो जानता है कि विक्ट्री नहीं, मुझे जो एक्चुअल में दिया गया है मिशन, मुझे वो कंप्लीट करना है। विक्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टॉर्टोइज जानता था शुरू से कि मैं रैबिट के साथ मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, बट फिर भी वो चलना शुरू की। ऐसा नहीं है कि हार मान के बैठ गया। सो दैट्स वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देखकर मैं बोलती हूँ कि मिशन पे है ये। एंड द वर्ल्ड एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, इज़ अ वेरी बिग अर्थ मिशन और डेस्टिनी, बिकॉज सन कार्ड है तो डेफिनेटली सन इज़ अ सोल, आत्मा कारक होते हैं हम सब के लिए, आत्मा कारक का सोल है। एंड उसके साथ रिसेप्टिविटी एनर्जी है माय डियर। याद रखिए, मांगेंगे तो मिलेगा, बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन द इमोशंस कार्ड है, मांगेंगे तो मिलेंगे। एंड दूसरी है रिवर की, रिवर एक्चुअल में उनका स्रोत को लेकर चलना ही है, बिकॉज वो समुंदर में मिलेंगे, वो नियति है उसका। एंड आपका डेस्टिनी बिल्कुल जिस तरह से रिसेप्टिविटी वर्ल्ड एंड रिवर है, एंगल फॉर्म में है, इट्स लाइक आपका डेस्टिनी है समुंदर में मिलना है। एंड सामने अगर पर्वत भी है तो उस पर्वत को चीर कर आप आगे लेकर जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ स्लोइंग डाउन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल नदी आ रही है, उसके सामने एक बहुत बड़ी पर्वत है, तो वो क्या कोशिश करता है कि थोड़ी साइड कर घुमा कर जा सकते, तो वो भी थोड़ी कोशिश होती है। बट नदी की उस स्रोत में अगर तेज़ है, दम है, डेस्टिनी बहुत मजबूत है, नॉर्थ नोड अलाइन, तो वो उस पर्वत को चीर कर वो स्रोत को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि नियति है समुंदर में मिलना है। दैट इज़ योर डेस्टिनी इन द स्टार कार्ड। आप लिगेसी को छोड़ कर जाएंगे। एंड याद रखिए, कंपास कार्ड आई है।
कंपास मीन्स इसे नॉर्थ नोड से नहीं है। हमें कंपास की ज़रूरत कब होती है? जब भटकाव आते हैं। महासमुंदर में जब हम नाव लेकर निकलते हैं, बड़े सीप लेकर निकलते हैं, तब कंपास होना ज़रूरी है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि चारों तरफ ही पानी है। तब उस जगह पर डायरेक्शन पता नहीं चलता, तो डेफिनेटली इस जीवन काल में भटकाव ज़रूर होगा आपका। तो जैसे आप उस भटकाव से बाहर आ रही हैं, कुछ गलत निर्णय, कुछ गलत टॉक्सिक साइकिल से आप बाहर आ रही है माय डियर, बिकॉज रिवर हियर आपका डेस्टिनी है समंदर में मिलना। एंड बड़ी लंबी टाइम से भटकाव चली है। मुझे नॉर्थ नोड आपका डिस्टर्ब हो सकता है कि D9 चार्ट में वो उच्च की स्थिति में है। आप देख लीजिए आपका लग्न, लग्नेश, सन, मून और नॉर्थ नोड राहु किस साइन में लग्न कुंडली में है, D9 चार्ट में क्या है। मुझे लग रही है कि D9 चार्ट में वो पॉजिटिव साइन में हुए, या फिर जिस साइन में उसका लॉर्ड एग्जॉल्ट हो सकती है D9 चार्ट में। तो सेकंड फेज एंड द लास्ट फेज, तो धीरे धीरे वो अलाइंड हो रही है। एंड याद रखिए आप थोड़ी वक्त के लिए भटक सकते हैं, बट पूरी तरह से खो नहीं जाएंगे, बिकॉज मैं अगेन कह रही हूँ 10 लोगों के बीच एक होना ही आपका तकदीर है। हियर इज़ अ कंपास, बिकॉज आपको एक मिशन से ही आपको दिया गया है। उस मिशन मतलब सब कुछ प्री प्लान्ड है। हम मतलब एक पत्ते भी झड़ते हैं वृक्ष से, वो भी ईश्वर के आशीर्वाद से माय डियर। बट मैं अगेन कह रही हूँ रिसेप्टिविटी एंड द मैनिफेस्टेशन, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। एंड आपकी एनर्जी में मुझे थोड़ी जैसे बिकॉज रिवर के जीवन, रिवर की जो कहानी है वो स्रोत से लेकर डेस्टिनेशन तक का जो सफ़र है, बिकॉज बैकग्राउंड में सन है। अगर आप कार्ड को देखेंगे बैकग्राउंड में सन है, यहाँ पर कंपास है, 2 टाइम्स सन कार्ड है, स्टार, नॉर्थ नोड, कंप्लीटली गाइडेड पर्सनालिटी, गाइडेड एनर्जी है आप। आपके घर में कोई कुल देव देवी हो सकते हैं। मुझे इस मतलब आपके वंश खानदान में कोई देव देवी को पूजता था पूर्व में, हो सकता था आप इस जन्म में आप उनको आराध्य मानते हैं। हो सकता है कि अभी उनका पूजा नहीं होते हैं, बट फिर भी आप करेंगे माय डियर, फिर भी आप करेंगे। आप धीरे धीरे कोई टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रही है, एंड धीरे धीरे आप जो आप कर रहे हो ना उसमें आपको मज़ा आ रही है। एंड आप में ना एक बचपना है, एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे इनर चाइल्ड ट्रॉमा हील होता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ सन कार्ड, स्ट्रॉन्ग सन हियर। तो कहीं ना कहीं बचपन की कुछ ट्रॉमा, कुछ यादें, कुछ टॉक्सिक मेमोरी, कुछ ना मिलना, कुछ दर्द, वो जैसे हील हो रही माय डियर। एंड दैट इज़ योर गुड कर्मा, बिकॉज आप जानते हैं कि मुझे वो चाहिए। दिस इज़ द वर्ल्ड। एंड बिल्कुल जिस फॉर्म में, क्योंकि टॉर्टोइस को फेंग शुई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल माना गया, बट हम इसको रैंडम नहीं रख सकते। टॉर्टोइस की पूंछ कहाँ होगा, टॉर्टोइस किस, उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा, सब कुछ डिपेंड करता है। वास्तु है, हम रैंडमली आकर किसी जगह पर उसको रख नहीं सकते। 100 पीस है, दैट्स वाई रैंडमली हम बुद्धा को भी रखते हैं साउथ ईस्ट में, वेस्ट में, बट उनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट नहीं है। बुद्धा अगर आप रखते हैं इट्स एक्चुअल में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बुद्धा को हम साउथ ईस्ट में नहीं लगा सकते। तो हर चीज़ की एक डायरेक्शन, एंड दैट इज़ वाई। एंड इन जो टॉर्टोइस की जो मुंह आ रही है तो वर्ल्ड की तरफ एंड द रिसेप्टिविटी की तरफ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप रिसीव करने के लिए रेडी हो चुके बिकॉज ऑफ लोटस हेयर। एंड एक कंपास भी मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से बंद कंडीशन में थे, अब ये ओपन हो रही है। मार्गदर्शन करने वाले वो स्पिरिचुअल गुरु, गाइडेंस मिल जाए। दैट्स वाई वो टॉक्सिक साइकिल से अब रिलीज हो रही हो, बिकॉज आप पीछे छूट रही है आपकी कुछ चीज़ें। ये जो मुझे यहाँ पर एक्चुअल में स्टार जो दिखाई दे रहे हैं ना, कंपटीशन, इट्स लाइक ए कंपटीशन। एंड आप धीरे धीरे उससे बाहर आ रही हैं। बट मैं अगेन कह रही हूँ आपकी एनर्जी में मुझे सेक्रीफाइस दिखाई दे रही है। इट्स कम्प्लीटली, अगर आप मेल भी, इट्स अ वेरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मतलब आप ऐसा कुछ कर जाना चाहते हैं जो आपके चले जाने के बाद भी लोगों को मार्गदर्शन करे, या फिर लोगों की कल्याण करे। रिवर, एक्चुअल में रिवर के जीवन को देखेंगे तो उसके आसपास में बहुत घने जंगल होते हैं। मतलब वो जीवन दान देते देते जाते हैं। नदी एक माता के जैसे हैं, वो जीवन दान देते देते जाते हैं। कितने लोग जैसे परिपूर्ण होते हैं। तो आप भी मतलब अपनी बात में इनकाउंटर करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करते करते जाएंगे माय डियर। इट्स अ वेरी गुड गाइड काउंसलर एनर्जी बिकॉज ऑफ कंपास हियर। लेट्स सी। थैंक यू। दिस इज सरेंडर कार्ड एंड Zen Yu
This is a moment of awakening and relief. It is done. Step back to see the big picture. Instead of fighting battle you can't win, stop struggling, concede, and preserve your energy of your next strategic plan of attack. Winning is ahead. Winning is ahead. मैं थोड़ी इनके बारे में बताती हूँ. ये ज़ियान यू है, एक राजा थे, ठीक है, एंड एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे. इनकी शासन, इनकी सब कुछ, मतलब एक ऐसी राजा थे जो एक हाथ में, बिकॉज सन भी राजा की बात करते हैं कि एक हाथ में रक्षण करे, दूसरे हाथ में वो शत्रु का निधन करे. तो विनम्रता भी है और वो अच्छी तरह से वो शासन प्रशासन की वो क्षमता भी है, एंड बहुत पराक्रमी थे. बट इनकी बहुत कम उम्र में जब इनकी एज 28-30 के आसपास एक अटैक हुई राज्य पर, एंड धोखे से उनकी सारी सेनाओं को मार दिया गया, धोखे से. जब उनके पास सिर्फ 28 सेना बची हैं, तब उनके पास संदेश आई अगर वो सरेंडर करते हैं तो यहाँ पर वो 28 लोग बच जाएंगे, उनको और नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उनकी जो साम्राज्य के लोग थे सभी मर चुके थे, तो 28 लोग ही जीवित थे उनके साथ. तब उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बहुत, मतलब एक बड़ी युद्ध चली, लंबी टाइम से युद्ध चले, तो एनर्जी वैसे भी बहुत एग्जॉस्टेड थे, तो उन 28 लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को ही मार दिया था. सो दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी यहाँ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस हियर. बट उनको याद रख, आज भी चीन की स्कूल कॉलेज में शायद वो सिलेबस में भी है, ज़ियान यू आज भी एक स्टार के जैसे उनको याद रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस 28 लोगों को जीवन दान दी है. उनकी वीरता को लेकर आज भी मेरे रोम के खड़े हो रहे माय डियर. आई डोंट नो. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड कि चले गए हैं बहुत कम उम्र में, बट ऐसे लेगेसी है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाए. मैं देखूंगी यहाँ पर आपकी कर्म क्या रिजल्ट मिलने जा रही है. लेट्स सी माय डियर, क्या मैनिफेस्ट आप करेंगे इस गुड कर्मा की बदौलत. ग्रुप नंबर 3. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. थैंक यू. वाओ. लेट्स सी. फ्रेंडशिप एंड ब्लेसिंग्स. Thank you. Group number 3. Thank you. Group number 3. Manifest क्या करेंगे. Thank you. One more card. Thank you must be. Okay. Thank you. Let's see. Thank you. आपकी फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडशिप. यहाँ पर सोल ट्राइब, कम्युनिटी बहुत बड़ा होगा माय डियर, क्योंकि आप जैसे आपकी एनर्जी में मुझे एक कम्युनिटी दिखाई दे रही है. आप आगे जाएंगे एंड लोग आपको फॉलो करें माय डियर, एक ऐसे लाइक माइंडेड पीपल. एंड हियर इज़ अ ब्लेसिंग्स. एंड कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, बीच में जो पर्सन है वो उनकी ऑरा ऐसी है कि वो सबको पकड़ के, जैसे एक परिवार को बांधना होते हैं ना, कि चाहे जितने भी हो कंप्रोमाइज़ करना हो, परिवार में एक ऐसे सदस्य होता है जो परिवार को बांध के रखता है माय डियर. एंड आपकी एनर्जी में वो एनर्जी दिखाई दे रही माय डियर. एंड दूसरी है ब्लेसिंग्स, बिकॉज आपके हाथ में वो ब्लेसिंग्स है, एंड एक कुदरत से मिलेगा माय डियर, because you are divinely guided energy. Thank you my spirit guide. Hand in need of help, assistance and guidance. आपका हाथ ही मतलब आशीर्वाद का हाथ है माय डियर. एंड मैं आपको अगेन कह रही हूँ, आपके ऊपर कोई आशीर्वाद का हाथ है, आपका हाथ भी आशीर्वाद का हाथ है, एंड आपके ऊपर भी किसी का आशीर्वाद का हाथ है. फ्रेंडशिप के नीचे हैंड है, हमेशा ही हेल्पिंग हैंड, मतलब बहुत प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, उस क्राइसिस मोमेंट पे कोई मदद आ जाएंगे, फरिश्ता के जैसे माय डियर. ज़रूरी नहीं कि आप उस पर्सन को जानते हैं. थैंक यू. दिस इज़ ईगल. ट्रायम्फ ओवर ट्रैवल्स ऑब्स्ट्रकल. दैट्स व्हाई ईगल हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर वो ऑब्स्ट्रकल को पार कर चले जाते हैं. दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स माय डियर. मैं इसीलिए बोल रही थी, आप पीछे छोड़ेंगे सारी डिस्टर्बेंस को, आप पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले एनर्जी. हाई ऑल्टीट्यूड, आपकी दौड़ बहुत, मतलब ईगल हेवन से मैसेजेस लेकर आती है. स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर एनर्जी आ रही है, जैसे कोई इनकर्नेशन हुई एंसेस्टर की आपकी द्वारा. थैंक यू.
ट्रायम्फ ओवर ट्रैवल्स, जैसे एक राजा हर मुसीबत को पार कर कर अपनी राज्य प्रशासन को रक्षण करते हैं। आपकी एनर्जी में वो एक राजा की जैसे विनम्रता भी है और शासन लीडरशिप क्वालिटी भी है। मैनिफेस्टेशन, आने वाले समय काल में क्या मैनिफेस्ट करेंगे? थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज़ बीच में एक ही मेजर अड़काना है, दिस इज़ जस्टिस कार्ड, जो सारी दरवाज़ों को लॉक कर कर चाबी समेत वो बाहर आई है। बिकॉज इनके लिए घर की बंधन, इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस इंपॉर्टेंट है। टू शॉर्ट्स इतने इक्वल है, इज़ अ वेरी जस्टिस लवर एनर्जी। आपके जीवन में इतना याद रखें, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ विल बी बैलेंस्ड, क्योंकि आप जस्टिस को क्लेम करते हैं। आप लोग अगर कुछ अगेंस्ट में भी है, आप मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कुछ इनजस्टिस हो रही है, आपकी परिवार में कुछ रास्ते चल रही है, आप डेफिनेटली उस जगह पर अगेंस्ट में, चाहे वो जितने भी करीब पर्सन क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट में आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ट्रूथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, धन संपत्ति जिसको बात करते हैं। ऑलरेडी आपने कुछ खोल कर रखा है, डेफिनेटली वो फ्लरिश करेंगे, कुछ आइडियाज़ आएंगे आपकी लाइफ में, और मान लीजिए किसी के थ्रू से हो सकता है कि आप इंक्लूड करते ही वो चीज़ें एकदम से ओवरफ्लो करें। माय डियर, फ्लरिश करने की एनर्जी है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करता है माय डियर, जस्टिस सिस्टम की भी बात करते हैं, बिकॉज सैटर्न इज अ लॉ, रूल, रेगुलेशन, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स की भी बात करते हैं। बिकॉज मैं अगेन कर जैसे राजा, प्रशासन, शासन प्रशासन की बात करिए, तो हो सकता है आप उनसे जुड़े कुछ कर्मचारी हो सकते हैं। बट मुझे स्ट्रांगली आपकी एनर्जी में मतलब एक कार्ड एक राजा की है माय डियर। तो आपका पूर्व जन्म की कर्मा ऐसी रही है जो हो सकता है कि जस्टिस सिस्टम के साथ, एंड वो आपने कैरी फॉरवर्ड की है, एंड दैट्स व्हाई आप एक वॉरियर हैं। मतलब ये ईगल की जो कार्ड है, इट्स लाइक ए ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टैकल। इट्स मीन्स कि सभी बाधा को पार कर कर आगे जाना ही लक्ष्य है। मैंने आपको बोली थी ना, आपकी एनर्जी में टॉर्टोइज एनर्जी आई थी आपकी फर्स्ट स्प्रेड में, एंड हियर इज़ अ ईगल। लक्ष्य एक ही है एंड उसको भेद आप करेंगे माय डियर, एक ही है। मिशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट एंड आप उसको भेद करेंगे। दिस इज अ जस्टिस कार्ड हियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।